हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ इनर वाले सूट की कटिंग। तो जो सा मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने लेना है इस तरह से कपड़ा। तो ये हमारा दो कपड़े हैं, एक इनर है ये और ये है मैन फैब्रिक सूट का। तो सूट के फैब्रिक में आगे की साइड हमारे कढ़ाई है और बैक साइड हमारी प्लेन है। तो हमें इसे एक तरफ रखते हैं। पहले लेना है हमें अपना अस्तर का कपड़ा। तो हमें इस तरह से फैला के रख लेना है कपड़े को। तो ये हमारा इस तरह से लंबाई में दो फोल्ड में हमने करके रख लिया है। और हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए रखेंगे। बिल्कुल इकसार करके रखेंगे इसको ऊपर और नीचे से। तो हमें इसे एक बार नाप के देख लेंगे कि हमारी चौड़ाई बराबर है या नहीं। तो हम स्टेप लेंगे और इस तरह से एक बार नाप लेंगे दोनों साइड से। तो ये हमारा बराबर बैठ रहा है। ध्यान रहे कपड़ा हमारा बिल्कुल इकसार होना चाहिए। अब यहाँ से लेंगे हम अपनी लंबाई। तो लंबाई मुझे 32 इंच चाहिए अस्तर की। इसमें मैं 2 इंच का नीचे की साइड जोड़ लगाऊंगी अंदर फोल्ड करने के लिए, क्योंकि हमारा कपड़ा अस्तर का छोटा था। अब यहाँ से लगाएंगे हम शोल्डर का निशान। तो 6 इंच लेंगे हम शोल्डर। इस तरह से 6 इंच पर निशान लगा लेंगे शोल्डर का। नीचे की साइड से भी हम 6 इंच ही चौड़ाई रखेंगे इसकी। अब लेंगे हम आर्मोल की लंबाई। तो 6.5 इंच हम लेंगे आर्मोल की लंबाई। तो ये निशान भी हमने लगा लिया है। आगे को इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया हम आर्मोल। अब ऊपर से इस तरह से नापते हुए कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 14 इंच पर कमर का निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमारा चेस्ट हो गया 7 इंच पर। 21 इंच पर लगाएंगे हिप का निशान। अब यहाँ से चेस्ट का चौथाई भाग लेते हुए निशान लगा लेंगे और 2 इंच लेंगे मार्जिन। इस तरह से ही कमर का भी हम अपना चौथाई भाग करेंगे और 2 इंच लेंगे मार्जिन। अब आएंगे हिप साइड। हिप साइड पर भी हम हिप का चौथाई भाग लेकर के उसमें 2 इंच ऐड कर देंगे मार्जिन का। तो ये लग गया हमारा निशान। अब जितना ही हमारा यहाँ पर हिप पर निशान लगाया है उसी निशान को हम नीचे की साइड इस तरह से लगा लेंगे। ये होगा हमारे जहाँ पर हमारे पल्ले फोल्ड हो जाएंगे, फिटिंग है जहाँ पर हमारे पल्लों की। और ये हो गया हमारा 2 इंच आगे की साइड मार्जिन का। अब आएंगे ऊपर की साइड। तो यहाँ पे कटिंग से निशान इस तरह से मिला देना है और फिटिंग से दोनों निशानों को हमने मिला दिया है। अब आएंगे आर्मोल की साइड। तो यहाँ पर 1.5 इंच पर हम देंगे आर्मोल की गोलाई। इस तरह से आर्मोल की हमें गोलाई दे देनी है। अब ये होगी हमारी बैक पार्ट की गोलाई। अब लगाएंगे हम फ्रंट पार्ट की। तो यहाँ से इस तरह से आधा इंच पीछे की साइड को लगाते हुए निशान यहाँ पर दे देंगे फ्रंट पार्ट की गोलाई का कटिंग का निशान। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट की का। अब चलते हैं हम गले की तरफ। तो यहाँ पर रखेंगे 3 इंच की गले की चौड़ाई। गले की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, मैं अस्तर पर बुकरम पे बनाऊंगी सॉरी गला। तो यहाँ पे लगा देंगे आधा इंच डाउन करेंगे हम शोल्डर इस तरह से। ये निशान को लगा देना है। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है कंप्लीट। अब हमें करना है इसमें कटिंग। तो ये हमारी हो गई है इनर की कटिंग। ऊपर से आधा इंच डाउन कर देंगे, कटिंग कर देंगे शोल्डर की इस तरह से। तो ये हमारी फुल कटिंग हो चुकी है। बीच में लगाएंगे इस तरह से नोटिस जो हमारे गले के सीधा आएगी सेंटर। अब यहाँ से पीस से हम इसे अलग कर देंगे शोल्डर से, क्योंकि हमारा जॉइंट है ऊपर की साइड से। अब हमें एक इनर को निकालते हुए बैक साइड के को ये फ्रंट साइड के का इनर ले लेना है। अब जो हमने आधा इंच का ये गोलाई दी थी इसको कट कर देंगे फ्रंट पार्ट में।
इस तरह से ये लग गई हमारी गोलाई फ्रंट पार्ट की। तो हमारा इनर कट के हो गया तैयार। अब लेंगे हम मेन फैब्रिक। ये है हमारा मेन फैब्रिक का फ्रंट पार्ट। तो हमें इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है। ये हमारी उल्टी साइड है, ऊपर की साइड, और नीचे की साइड हमारी सीधी साइड है। इसे अच्छे से फोल्ड करके रख लेंगे। हम नीचे से फोल्ड नहीं करेंगे इस सूट को, ना ही मार्जिन लेंगे नीचे की साइड फोल्ड करने का, क्योंकि ये ऑलरेडी नीचे से फोल्ड है। तो हमें इस तरह से इकसार करके रख लेना है। अब लेंगे जो इनर हमने काटा था फ्रंट पार्ट का, उसको इस तरह से रखते हुए इसे हम 5 इंच ऊपर की साइड रखेंगे इनर को, क्योंकि 5 इंच हमारा मेन फैब्रिक बड़ा रखेंगे हम। इस तरह से एक बार मेजर करके दिखा देती हूँ मैं तुम्हें। तो ये हमारा 5 इंच जाता है इस तरह से। तो हमें नीचे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम नीचे की साइड भी इसमें फैब्रिक नहीं बढ़ाएंगे मेन फैब्रिक में। अब हम कर देंगे इसकी कटिंग। आधा इंच फालतू कटिंग करेंगे हम मेन फैब्रिक की। बाद में हम कच्चा करने के बाद जो हमारा कपड़ा फालतू रहेगा उसे निकाल देना है। तो इस तरह से हो गई हमारी कपड़े पर भी, मेन फैब्रिक पर भी कटिंग। अब हम करेंगे जो इस कपड़ा बचा हुआ है इसमें बैक साइड की कटिंग। तो इसे भी हमें इस तरह से ही फोल्ड करके रख लेना है। ये ले लिया हमने इनर, इसको भी इसी तरह से जैसे हमने फ्रंट पार्ट में रखा था इकसार करके रख लेना है। अब पहले हम नीचे की साइड नाप लेते हैं। तो हमें इसमें नीचे की साइड फोल्ड करने के लिए कपड़ा चाहिएगा। तो हम इस तरह से, तो हम 5 इसमें लेंगे 7 इंच, नीचे 2 इंच फोल्ड करने के लिए इस तरह से निशान लगा लेना है। अब हम इस निशान से ऊपर की साइड नापना है हमें 5 इंच इस तरह से। तो यहाँ पर रख लेंगे हम अपना इनर, जहाँ पर हमारा 5 इंच आया है। इकसार करके रख लेना है इनर को। तो ये हमने रख लिया। अब कर देंगे हम इसकी कटिंग। तो ये हमें बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। तो हमारे बैक और फ्रंट दोनों पार्ट कट चुके हैं। इसे भी हम एक तरफ रखेंगे। अब ये जो बचा हुआ हमारा कपड़ा है, इसमें से हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो मैं अपने आपको बाजू की कटिंग कई वीडियो में बता चुकी हूँ, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं बाजू की कटिंग करना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना।